पता है ये सब बोल के ना मैं अचानक से ऐसे बहुत इमोशनल हो गया बिकॉज मुझे पिछले लॉकडाउन के स्टार्टिंग की याद है जब मेरे पास सिर्फ 2 ब्लू डम्बल्स थे और अब मैं एक ऐसे पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें अपने घर पे लाकर अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मुझे अभी डिलीवरी का मैसेज आया और जो इक्विपमेंट मैंने लास्ट ब्लॉग में ऑर्डर किया था वो आज फाइनली आने वाला है। बट उसके पहले मुझे और नील को थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है बिकॉज इट्स फ्राइडे। हमें हर फ्राइडे को ये रियलाइज़ होता है कि सैटरडे संडे के लिए स्टॉक अप करना है। लेट्स गो गेट सम स्टफ। और आज का डिनर बनाने के लिए थोड़ा सा सीजनिंग चाहिए जो घर पे ख़त्म हो गया। और इधर पास्ता मिक्स नाम का एक बॉटल रहता है वो नहीं है उनके पास। जोक ऑफ द डे। या ये पता है ये आर्यन खन्ना का चैनल नहीं है बट जोक ऑफ द डे। So Taka said he wanted seasoning, right? So I asked him what supplements do you take? Seasoning. आजकल डिनर के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी ढूंढ निकाली है विच कंबाइंस पास्ता एंड सोया, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। एंड कोई मसाले की ज़रूरत नहीं रहती और इन सारे पास्ताज में एक ऐसा पास्ता है जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्काउंट्स और ऑफर्स रहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम फाइंडिंग राइट नाउ। ओके, ग्रोसरी हॉल कंप्लीट। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और मुझे पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं फास्टेड ट्रेन कर रहा हूँ बट नॉट एग्जैक्टली। सो आई नो कि ये टेक्निकली फास्टेड नहीं रहता बट आई जस्ट लाइक गेटिंग इन सम प्रोटीन एज सून एज आई वेक अप। अब देखो मैं अपने एपेटाइट के हिसाब से खाता हूँ और सुबह मुझे सॉलिड फूड खाने के लिए उतना एपेटाइट नहीं रहता, इसीलिए मैं सारे हैवी मील रात के लिए सेव करता हूँ। एंड बाय द वे आज जो मैं रेसिपी बताने वाला हूँ इट विल बी अ गेम चेंजर। मतलब मुझे पता है कि मेरे कम्युनिटी में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके टेस्ट बड्स मेरे जितने ही खराब है, तो उन सारे लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इट्स वेरी इजी टू मेक बट ओवरऑल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 1RM ने इतने जल्दी डिलीवर किया। मैं और नील पता नहीं पिछले कितने हफ्तों से इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इट्स फाइनली हियर। अब क्या क्या ऑर्डर किया है और क्यों ऑर्डर किया है वो मैं आप लोगों को जल्दी दिखा रहा हूँ। राइट देयर शुड वी गेट थोड़ा क्लोज टू द कैरी करना पड़ेगा। ऐसे ही जाए क्या रिवर्स पूरा। There it is. चेक इफ द डिक्की इज ओपन। या वाटर है क्या? वेट, या हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज बैक सीट में रखे या इधर? आई डोंट थिंक जगह होगी बैक सीट। बस perfect. थोड़ा आगे ले। Yep, yeah, a bit more. बस perfect. ओके, अब आते हैं इस सब के अनबॉक्सिंग पे। अब द मेन रीजन कि मैंने और नील ने सिलेक्टिवली ये सारा सामान ऑर्डर किया बिकॉज स्पेस का थोड़ा सा इशू था। सो 1RM के पास JK500, JK1000 इस सारे कैटेगरीज में स्क्वाड ट्रैक्स भी आते हैं, पर आपको ये छोटी सी बालकनी दिख रही है, यहाँ पर एक पूरी स्क्वाड ट्रैक या एक बेंच सेटअप करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मिनिमम स्पेस को कंसिडरेशन में लेते हुए हमने काफी सारी चीजें ऑर्डर की है। टाइम टू अनबॉक्स देम वन बाय वन। सबसे पहले ये इजी बार कर्ल जो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा भारी था, इससे मुझे थोड़े से वेरिएशन ऐड करने हैं। डंबल कर्ल्स कर करके थोड़ा सा बोर हो गया था, इसीलिए आज से मैं और नील इजी बार कर्ल्स करेंगे। और इससे हम एक और चीज कर सकते हैं, दैट इज फोरआर्म्स। हम रिवर्स ग्रिप कर्ल्स करके हमारे फोरआर्म्स का जो ये वाला हिस्सा है उसे ट्रेन कर पाएंगे। Yeah, I think you might need a bigger scissor. यार ये बहुत ही छोटी सी है, इसमें किड्स भी लिखा हुआ है, इसको नहीं छेदने वाला।
Again. become a part of my unboxings. ओके मैं और नील पिछले 10 मिनट से जमीन पे बैठे हुए हैं, ये निकल ही नहीं रहा है। ये टेप इन लोगों ने इतने अच्छे से लगाई है। यस, Success finally met. फाइनली Nice. नाइस। तो दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था वो थे नए एडजस्टेबल डंबल्स। अब वो जो एडजस्टेबल डंबल्स है वो सिर्फ 15 kg या मैक्स 17.5 kg तक जाते हैं। सो मैंने ऑर्डर किया है थोड़े से नए वाले एडजस्टेबल डंबल्स, और ये एडजस्टेबल डंबल्स के रॉड्स आई थिंक थोड़े बड़े हैं, और इन एडजस्टेबल डंबल्स के साथ जो प्लेट्स आते हैं वो प्लेट्स थोड़े से स्लिम है। ये प्लेट आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये 5 kg की जो प्लेट है वो इतनी मोटी है, उसमें 10 kg की प्लेट काफी पतली है, सो इट्स मोर स्पेस एफिशिएंट ओवरऑल। चेक दिस आउट, ये है डंबल रॉड जो काफी ज्यादा भारी है। नील, दिस इज हैवी। होल्ड दिस। Oh, that is heavy. आई थिंक 5 नहीं 3 ना? Yeah. Wow. Oh, that is heavy. That is heavy, yeah. एक और दो नए एडजस्टेबल डंबल रॉड्स। फिर वी हैव ये नए लॉक्स है, हाई क्वालिटी लॉक्स फॉर मैक्सिमम सेफ्टी। ये क्लैंप वाले लॉक्स है, वो ब्यूटीफुल मटेरियल रबर है, 1RM की ब्रांडिंग इस डंबल पे भी आप देख सकते हो, 1RM की ब्रांडिंग है। अब अनबॉक्स करते हैं प्लेट्स, और ये बाय द वे 4 है ऑब्वियसली, 2 for each डंबल। इतना पसीना मुझे ट्रेन करते वक्त भी नहीं आता। There you go. ओह नाइस। ओके सो नील, आई थिंक तुझे थोड़ा पास आना पड़ेगा। Yeah. चेक, दिस इज ब्यूटीफुल आर्ट। 1RM, गुड जॉब रबर प्लेट्स। नील, यू वांट टू ट्राई? Yeah. Hold this. Oh wow. गुड ना? Too good. वाओ। सो वो थी 5 kg के प्लेट। अब टोटल कितने ऑर्डर किया वो दिखाता हूँ, The quality is so nice, yeah. और कितने पतले हैं देखना, वेरी स्पेस एफिशिएंट। इन टोटल 72 kg ऑफ वेट है। वाओ, वेयर इज द 10 kg प्लेट दैट? Oh yes. That looks nice. यस, वाओ। एंड आई हैव अ फीलिंग ये सेम प्लेट्स इन रॉड्स में भी फिट होते हैं। परफेक्ट। वाओ। Another one. Okay, so we have 2 10 kg की plates. Then we have 5 and we have 2.5 की तो बहुत सारे हैं। 1 2 8 है, 3 4 5 6 7 8। इसका मैथ किसको आता है? 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस 10 10 20 5 5 30 30 प्लस 2.5 टाइम्स 8 करो जिसको करना है। एंड बहुत सारा वेट है। पता है ये सब बोल के ना मैं अचानक से ऐसे बहुत इमोशनल हो गया, बिकॉज मुझे पिछले लॉकडाउन के स्टार्टिंग की याद है जब मेरे पास सिर्फ 2 ब्लू डंबल्स थे, और अब मैं एक ऐसे पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें अपने घर पे लाकर अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ, एंड इट्स अ गुड लाइफ यार। ट्रेनिंग की जो पैशन है वो बहुत बढ़ती जा रही है। सो मैंने जो कॉम्बो ऑर्डर किया है उसे जिम किट प्रो कहते हैं। उसमें एक बहुत ही बड़ा 5 kg का बारबेल आता है जो आपको दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा टॉल है। इसके साथ 1 पेयर ऑफ एडजस्टेबल डंबल्स, आपको ऐसे 2 रॉड्स मिलेंगे जिसके साथ 2 पेयर्स ऑफ लॉक्स आएंगे, एंड लाइक आई सेड काफ़ी हाई क्वालिटी के है। एंड इन टोटल आपको 50 kg ऑफ प्लेट्स मिलेंगे। ये जो भी डंबल्स है ये मेरे पुराने एडजस्टेबल डंबल्स थे, पर इन प्लेट्स का ये फायदा है कि इनका जो रेडियस या डायमीटर है वो यूनिवर्सल है। सो ये सेम प्लेट्स मैं इस बारबेल के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस इजी बार के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ कर्ल्स करने के लिए,
एंड एडजस्टेबल डंबल्स को ये सेम प्लेट्स अटैच करके एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाऊंगा। और मैक्स अगर देखा तो आप एक डंबल को ये 10 केजी के दोनों प्लेट्स एक एक साइड पे अटैच करके 5 केजी के प्लेट्स अटैच करके एक 32.5 केजी का डंबल क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप सिंगल आर्म हैवी श्रग्स या सिंगल आर्म एक्सरसाइजेस अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। या सेकंड ऑप्शन, अगर आपको इन डंबल्स को एज अ पेयर इस्तेमाल करना है तो आप इन्हें 5, 10 और 15 केजी के पेयर ऑफ डंबल्स को बना के अपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो। एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ बिकॉज अभी मेरे पास फाइनली एक बारबेल है। मैं स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस कर पाऊंगा, स्क्वाट्स कर पाऊंगा, और इस सारी चीजों के साथ मैंने थोड़े से प्रोटेक्शन के लिए ये मैट्स मंगाया है जो काफी थिक और स्टर्डी है। आई डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट माई टाइज नाउ। मैं सिंपली ऐसे वेट्स को ड्रॉप कर सकता हूँ। कूल चीज ये है कि OneRM एक प्राउडली मेड इन इंडिया ब्रांड है और इंडिया में वो हर जगह डिलीवर कर रहा है इवन राइट नाउ। प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ गूगल पे इनकी रेटिंग 4.9 है। एंड एज एन एथलीट मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप क्वालिटी से डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। ये कॉम्बो प्लस कुछ और यूजफुल कॉम्बोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई एम प्राउड टू से कि आप अभी से OneRM.in पे मेरा कोड साकेत 5 लगा के एक 5% का डिस्काउंट पा सकते हो। प्रेजेंट मैम। 16। और आज हम वर्कआउट के बाद उस दिन हमने जो पिया था वो पिएंगे, बट दिस टाइम हम इस सब को फ्रीजर में रखने वाले हैं रादर देन फ्रिज। नील पानी आई तू आमची होम जिम बघितली का? जा बाल्कनीत बघ। अगर आपको कोई भी डिस्काउंट चाहिए हमेशा मेरा कोड यूज करना साकेत 30 एट चेकआउट, आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। सो आज फुल डे है, पर 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। मेरी जो प्यारी ऑरेंज बैग है, मेरी फेवरेट बैग, वो टूट गई बिकॉज इस बैग को आई थिंक सिर्फ 15 केजी वेट हैंडल करना आता है। इसीलिए आई थिंक मैं अभी नील की बैग टूटने के पहले एक डिपिंग बेल्ट ऑर्डर करूंगा जिससे मैं वेटेड पुलअप्स अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। बट अभी के लिए लेट्स गो डाउन एंड डू सम पुलअप्स। सो इवन दो मैं और नील बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आज का वर्कआउट एक मेंटल वर्कआउट होने वाला है बिकॉज इतने सारे फटीग के बाद भी वी स्टिल हैव टू पुश थ्रू। हमें ट्रेन करने का प्रिविलेज मिला है। इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं हु सिंपली कांट ट्रेन, बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड है, तो इस वर्कआउट को हम हमारा 100% देंगे। और आज वेटेड पुलअप्स मैं 20 केजी एडिशनल वेट के साथ करने वाला हूँ, बट मैं अचानक से जाके नहीं करने वाला। आई स्लोली बिल्ड अप टू इट। पहले अपने बॉडी वेट के साथ 5 रेप्स करूंगा, फिर 10 केजी के साथ मे बी 1 या 2, एंड देन आई गो ऑन टू माय टॉप सेट। और नील आज वेटेड पुशअप्स करेगा विथ 7.5 और अगर वो चारों सेट सक्सेसफुली कंप्लीट करता है फिर वो अगले बार 10 केजी के साथ कर पाएगा। सो और एक और चीज़ दैट रियली हेल्प्स मी आउट अ लॉट, पुलअप्स करते वक्त मैं पहले ऐसे न्यूट्रल देखता था बट अभी मैं ऊपर देखता हूँ, लाइक सीधा ऊपर। ये मुझे किसी नेवी सील वीडियो में दिखा विच रियली हेल्प्स मी। सो ऊपर फीलिंग गुड। हाँ क्लोज कैच। वार्म अप नंबर 2 10 kg। Easy. When you say you'll make this right.
tears, so sincere, turn gray skies to blue. You won't ever change your ways, doing what you do. Well, you can keep on talking, talking. No, I say don't be nothing, nothing. The same old thing again, again. Well, I guess you best start walking, walking. 'Cause this time I'm not joking, joking. I've been on this again, again. ओके, वर्कआउट डन। और मुझे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा है कि मैं हर रोज़ इस सारे इक्विपमेंट के साथ ट्रेन कर पाऊँगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया वर्कआउट था। मैं लाइक वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि इजी बार कर्ल्स करने में कितना मज़ा आया। ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि मैं एक प्रॉपर जिम में हूँ। सो दैट वाज गुड। और इक्विपमेंट क्वालिटी की अगर बात आई तो थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की। सबसे पहले इजी बार कर्ल्स करते वक्त ये जो नर्लिंग है ये बहुत ही हाई क्वालिटी की है। लाइक ये हाथ में अच्छे से फिट होती है, ग्रिप का कोई इशू नहीं है। जो रबर प्लेट्स है दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। और बड़े वाले स्ट्रेट बारबेल को ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मोस्टली मैं उसके साथ कल ओवरहेड प्रेस करूँगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा खाना खा लेता है। बहुत ही भूख लगी है। याद है मैंने सुबह सिर्फ वो प्रोटीन शेक पिया था, वो 4 घंटे पहले था। अभी 3 बजने को आया है और मैं अपना पहला मील करने वाला हूँ। एक बहुत ही बड़ा चिकन सैंडविच, ये बेकरी वाला ब्रेड है। कंपेयर द साइज ऑफ द ब्रेड टू माई पाम, ह्यूज। 3 फ्रेश मैंगोज, बिकॉज सीजनल फ्रूट्स हमेशा खाने चाहिए। और 2 लीटर पानी, जो मैं ये दोनों खाने से पहले ख़त्म करूँगा, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ। ये सारा इक्विपमेंट का अनबॉक्सिंग करने में और वर्कआउट करने में बहुत सारा पसीना निकल गया है एंड माई बॉडी डेस्परेटली नीड्स वाटर। अब पिछले वीडियो में मैंने आप सबको एक स्पेगेटी रेसिपी दिखाई थी और उस वीडियो की वजह से इस दुनिया में बहुत सारे इटालियंस ट्रिगर हुए थे। इटालियंस और महर ने भी मुझे टेक्स्ट किया, डूड दिस इज़ नॉट हाउ यू कुक स्पेगेटी को तोड़ना नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यही वजह है कि मैं एक कुकिंग चैनल नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ व्लॉगर। पर मुझे थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग कुकिंग आती है एंड बाय दैट आई मीन बेसिक फूड आइटम्स बनाना जिससे मुझे मैक्रोज और कैलोरीज मिले। सो ये है वो पास्ता जिसके ऊपर दोराबजी में एक बहुत बड़ा डिस्काउंट था। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं लेने वाला हूँ 100 ग्राम्स पास्ता, देयर यू गो। 1 चम्मच नमक, Hey Siri, set a timer for 15 minutes. Okay, 15 minutes and counting. ओके, अब पास्ता को कुक करने के बाद अगर आपको टेस्ट करना है तो मैं यूजुअली एक बार इस टुकड़े को ऐसे खाता हूँ और अगर कच्चा लगता है तो और थोड़ी देर के लिए पास्ता उबालता हूँ, बट दिस इज़ परफेक्ट, इसीलिए आई एम हैप्पी विद दिस। इसका सारा पानी और सोया का सारा पानी ड्रेन करने के बाद अब सोया को कैसे कुक करते हैं वो मैं 10,000 बार बता चुका हूँ। मैं ऐसे सिंपली एक प्रेशर कुकर में थोड़े से नमक के साथ 3 सीटियों के लिए कुक करता हूँ। अब इन दोनों का पानी ड्रेन करने के बाद आपके घर के सबसे बड़े बोल को लो और उस बड़े बोल में पास्ता और सोया ये ऐड करो। अब आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने इन दोनों रॉ फूड आइटम्स को कुक करते वक्त इसमें नमक डाला है, इसीलिए आई डोंट थिंक आपको एक्सटर्नली नमक डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस बड़े बोल में ऐड करने के बाद यू आर ऑलमोस्ट डन। सिर्फ सीजनिंग्स डालने हैं। अब सीजनिंग्स की बात आई तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ। आप ओरेगानो डाल सकते हो, पर करेंटली मेरा फेवरेट है
पेरी पेरी, इससे काम चल जाता है। और कूल चीज़ ये है कि इसके ऊपर पेरी पेरी स्प्रिंकल करने के बाद ये जो सोया और पास्ता है, इसके जो जूसेस है वो थोड़ा सा पानी से क्रिएट करते हैं और बॉटम पे पेरी पेरी सॉस जैसा एक अच्छा टैंगी टमेटो ई टेस्टी क्रीमी लेयर बनता है। एंड दैट इज इट, सबसे लो एफर्ट रेसिपी जिसे बनाने में लिटरली 2 मिनट भी नहीं लगते। ये बन गया हमारा बड़ा मील जो मैं ऑलमोस्ट पिछले 1 हफ्ते से हर रोज डिनर के लिए खा रहा हूँ। इसकी मैक्रोज की अगर बात की तो ये पूरा बोल 700 कैलोरीज है। इसमें 100 ग्राम्स रॉ वेट पास्ता और 100 ग्राम्स रॉ वेट सोया है। 700 कैलोरीज, 106 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 64 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 2 ग्राम्स ऑफ फैट। प्लस इसमें बहुत सारा फाइबर है और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि ये खाने के बाद आपको अगले 4-5 घंटों के लिए बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली। सो हाँ, फील फ्री टू ऐड दिस इन योर डाइट। वेरी इजी टू प्रिपेयर, काफ़ी फ्लेक्सिबल और अपने कैलोरीज और मैक्रोज के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी इधर उधर कर सकते हो। अगर आपको प्रोटीन ऑलरेडी मिल रहा है तो कम सोया ऐड करो, अगर आपको कार्ब्स कम करने हैं पास्ता कम करो। पर इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट टू द फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो। स्टे सेफ, टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।